is name itself is reflected as a cumulative, right? So cumulative is nothing but the summation of the probability with the different instant, right? So as you know, this is the best example of CDF analysis. So CDF is the probability of all the possible values in the total available range, right? So please write down, CDF is the probability of all possible values. CDF, cumulative distribution function, is the probability of all the possible values in the total available range. Total available range, that means this is the example of your, a dice, right? So IUC, please unmute. So if you will, have you played some game with the dice? Yes, sir. So when you play with the dice, then there's a probability either x can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? तो किसी Yes. ने बोला कि 1 आने की क्या probability है, 2 आने की probability क्या है, 3 आने की probability क्या है, 4 क्या, 5 का, 6 का, right? तो मे बी ये हो सकता है कि 1 की probability आने जो है वो देखो ना, 1 का आपने किया तो 1 आ जाएगा, 2 किया आपने 2 भी आ सकता है, आपने बोला 2 आना चाहिए, 2 आ गया, वेरी गुड, 3, okay, 4, okay, 5, okay, and 6, right? So there are 6 chances हैं कि उसमें different different numbers आ पाए, right? पहले एक अच्छे से डायग्राम बना लीजिए, y एक्सिस पे लिखिए बेटू fxx, x is the variable, fx is the distributions, right? Fx is the, so fxx is this y axis, and at the x axis is x. So please put the value of x here, x axis पे, and y axis पे लिखिए बेटू fxx, right? where एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये x है ना, वो कहां से कहां हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मिल सकती है। अब ये दिस इज द नंबर्स, राइट, कि कितने नंबर्स टाइम्स आप उसको फेंकते हैं, तो कोई भी पॉलिटी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू हो सकती है वो x की। तो ये जोड़ लिख लीजिएगा बेटू, वेर this x can be minus infinity to plus infinity, but minus infinity to 0 कोई इवेंट होने की चांसेस ही नहीं है, बट ये जो है ये सब इवेंट होने की चांसेस है, दिस इज द इवेंट होने का, राइट, दिस इज द इवेंट होने का। इतिका अनम्यूट। Yes, sir. सो ध्यान से देखना, 1 आने के कोई है प्रोबेबिलिटी, 2 के भी है कुछ, 3 के भी है, 4 की भी है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी टू 0 कुछ है क्या इधर, कोई प्रोबेबिलिटी सर दिख रहा नहीं, है? कोई भी पॉसिबल हाँ, इवेंट्स नहीं तो होंगे। यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक के लिए कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, सी इवेंट होने की जीरो कोई, होगा। हाँ 0 हो जाएगा। एंड 0 से आगे तक यदि मैं बोलूं कि 0 से इन्फिनिटी तक, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल यदि मैं भी यहाँ पे जोड़ूं तो क्या सर होगा, वन। देखो यहाँ पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, दूसरे की आने की क्या जो है 2/6, तीसरे की 3/6, 4 का 4/6, 5 का 5/6, 6 का 6/6, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 6/6, यानी टोटल क्यूमुलेटिव कितना हो वन। जाएगा, 6/6, 1। तो यहाँ वन। पे देखो एक चीज और बता देता हूँ सबको, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, वैसे प्रोबेबिलिटी मापने का बहुत अच्छा तरीका है, 1/6, यहाँ पे लिखो 1/6, यहाँ पे सब कोई 1/6, यहाँ पे हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, दो बार आपने फेंका ना, एक बार आपने फेंका तो 1/6 का चांसेस है, दूसरा बार फेंका तो भी 1/6 है, तो लेकिन दो, यहाँ पे क्युमुलेटिव कितना आ जाएगा बेटू, 2 पे, इतका 2 पे क्या आ जाएगा, सर कहाँ पे? यहाँ 2 के लिए दो बार आपने सिक्का फेंका, सॉरी डाइस फेंका, तो यहाँ पे टोटल क्युमुलेटिव क्या आ जाएगा, टोटल क्युमुलेटिव यहाँ पे 2 पे, 2 के पॉइंट पे। सर सर आपकी स्क्रीन। हाँ, इसकी नहीं दिख रही है क्या? नो सर, ओके, स्क्रीन जस्ट शेयर। बोलना चाहिए ना। ओह, आप लोग का ये प्रॉब्लम है, जब मैं नहीं आप मैं जब से बोल रहा हूँ स्क्रीन पे वो देखने के लिए, तो नहीं नहीं नहीं, हाउ यू कैन अंडरस्टूड द कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, उसी समय बोलना चाहिए था, जब मैंने बोला स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। तो सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम है, कोई बच्चा जो है उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। सो नाउ ध्यान से देखना, दिख रहा है अब स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख सर रही है आपको? एचबी, हाँ स्क्रीन तो दिख रही है, सिक्योरिटी का पेज दिख अच्छा, रही है सर। ओके ओके, इट्स विजिबल सर। एक मिनट, आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। कोई कुछ बोलते हो, ओके। सो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसका दिख रहा है एचपी आप क्लाइंट स्क्रीन आपको? सिक्योरिटी का पेज खुला है। अभी भी सिक्योरिटी का पेज खुला हुआ है? नहीं बेटू, नो सर। सिक्योरिटी का पेज कौन सा खुला
सर ब्लर है थोड़ा। अब ठीक है? नाउ you are all able to see the screen. Yes, sir. एक बार मैं स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयरिंग कर रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है? इतिका आपको दिख रही है स्क्रीन अब? यस सर। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा होगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दिख रहा है? यस सर। और मैंने जो यहाँ पे लिखाया था CDF इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द Possible. पॉसिबल इन द टोटल अवेलेबल रेंज। आप यहाँ पे देख लेते तो इतना फर्क नहीं पड़ता, आप लोग ने बताया नहीं मुझे। सो y एक्सिस पे लिखिए बेटू fxx, लिखा y एक्सिस पे fxx एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज px लेस देन इक्वल टू x, यानी x से पहले तक का जो भी वैल्यू है उसकी प्रोबेबिलिटी है, राइट? जहां पे x क्या है, माइट बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है इसका? यस सर। हाँ, नाउ चरित्र स्क्रीन दिख रहा है बेटू? चरित्र प्लीज अनम्यूट इफ यू आर ऑनलाइन। आयुषी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. दिख रही है। सो माइनस इन्फिनिटी, ध्यान से देखना, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो कहां तक होगा? यहां तक, यहाँ पीछे की तरफ। Yes, तो कोई इवेंट Yes, वो हो रहा है क्या माइनस इन्फिनिटी टू जीरो? no, sir. नो, तो वो जीरो हो जाएगा। और जीरो Yes, टू sir. इन्फिनिटी में ये कहां तक हो रहा है? 6 तक। तो 6 तक Six का तक। क्यूमुलेटिव आ जाएगा। सो टोटल क्यूमुलेटिव क्या होगा? इसकी प्रोबेबिलिटी होने की, इसकी प्रोबेबिलिटी होने की, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी एंड इसकी प्रोबेबिलिटी। तो एक एक डाइस की जो प्रोबेबिलिटी होने की का है उसको लिखते हैं fxx। तो लिख लीजिए y एक्सिस पे fxx, x एक्सिस पे x। सो यहाँ पे मैंने 1/2, 2/2, 3, 4, 5, 6 ये लिख लिया, डाइस लिख लिया, लिख लीजिए। तो इसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होने की क्या होगी? 1/6। तो लिख लीजिए एक्स एक्सिस पे, वहां यहाँ पे लिखिए 1/6, 1/6। मैंने जान के नहीं लिखा है, आपको लिखाने के लिए। तो लिख लीजिए यहाँ पे 1/6। सबको चेंज कीजिएगा एक्स एक्सिस, ये fxx की वैल्यू 1/6 लिख लीजिए। दूसरा क्या होगा वंश का वैल्यू? सर 2/6। हाँ, 2/6 या 1/6 प्लस 1/6, 3 ये वाला हो जाएगा 3/6। ये 1, 2, 3, 4 मत लिख यस लीजिएगा। सर। दिस इज 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 एंड 6/6। यानी टोटल मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होने की होगी वो होगी 1, राइट? और याद रखना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती भी है वो होती है 1 होती है किसी भी सिस्टम के लिए। सो प्लीज एक्स एक्सिस पे सबको प्लीज चेंज कर लीजिए बेटू, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6। कोई और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 1/6। दूसरा वैल्यू लिखो 1/6 प्लस 1/6। तीसरा भी वैल्यू लिखो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। 4/6 को लिख सकते हो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? वंशिका क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? सर क्योंकि जो डिफरेंस है उन सब में जो नहीं एम्पलीट्यूड है नहीं वो नहीं नहीं, 1/6 इसका नाम का है है। क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव तो हर एक का प्रोबेबिलिटी जो होगा, हर एक बार एक सिक्के का आने का प्रोबेबिलिटी होता है 1/6। तो 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 का भी आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? छक्के आने का चांसेस क्या है किसी भी डाइस में? 1/6। 1 5 आने का संख्या क्या 1/6 है? है। 1/6, सबका 1/6। तो क्यूमुलेटिव देखो, इसका भी 1/6, 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 इसका भी 1/6। तो 1/6 प्लस 1/6 तो क्या हो गया? 2/6। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 तो क्या हो जाएगा बेटू? 3/6। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/6 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 तो क्या हो जाएगा बेटू? 4/6। हाँ चरित्र 4/6। ऑनलाइन हो या नहीं हो? चरित्र ऑनलाइन नहीं है क्या आज? हाँ, समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। सफाली प्लीज अनम्यूट। यस सर। सो बेटा मैंने क्या बताया? एक कोई छक्के ले लो और उसको एक से फेंको, 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/6 होगी।
यस सर। 2 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, 3 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। 1/6 +1/6। हाँ, सबका 1/6, लेकिन मैं पढ़ा क्या रहा हूं बेटू, क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव यहाँ पे क्यूमुलेटिव क्या हो जाएगा 2 के पास, 2 के जगह पे 1/6 मैं छोड़ो, छक्के तक नहीं आ रहा हूँ, यहाँ तक 6 तक मैं यहाँ बताऊं, यहाँ तक 2 तक मेरा क्यूमुलेटिव क्या होगा, 2 तक 2 तक 1 + 2 तक आएगा, मतलब 1/6 +1/6 +1/6। हाँ नहीं, 3 बार 2 आएगा। तक नहीं बेटा, 2 तक 1/6 +1/6 +1/6 कैसे होगा, 2 तक तो बेटा 1/6 +1/6 होगा ना। हाँ 1/6 +1/6। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और मैं जिसे पूछूंगा 5 तक क्या होगा, जस्ट फिफ्थ तक, फिफ्थ तक 1/6 + 1/6 5 times sir, 1/6. सो 5/6 क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? No sir. ओके, सो होपफुली किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी रोक लीजिए, क्योंकि आगे थोड़े से टफ आने, मतलब कुछ चीजें आएंगी और जो मैंने बताया वही होगा। सो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2.5। पहला जो प्रोबेबिलिटी निकालना है पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2.5, और दूसरा वैल्यू निकालना है पी लेस देन पी ब्रैकेट में 2.5, एग्जैक्टली 2.5। ठीक है, 2 वैल्यू निकालिए, 1 मिनट। सो आपका पहला जो प्रोबेबिलिटी है वो है पहला निकालना है P, लिख लीजिए सब कोई, P x लेस देन इक्वल टू 2.5, लेस देन इक्वल टू 2.5 पे प्रोबेबिलिटी निकालना है, और दूसरा निकालना है P ब्रैकेट में 2.5। ठीक है, So P less than equal to 2.5 is 2/6 and probability of 2.5 is 0. 2.5 इज इक्वल So टू cos 0। 2.5. पूछते हैं, अभी पूछते हैं सबसे क्या है सबका कहना। सब कोई बना लिया तो मैं पूछूंगा बिल्कुल। So cos डाइस में 2.5 तो आ ही नहीं सकता। हाँ, अब देखते हैं क्या होना चाहिए। प्लीज, जिसने जिसने एक बंसिका ने बोला है कुछ, और बाकी और बताइए। सबा, सबा प्लीज अनम्यूट। सबा, सबा आप आवाज आ रही है तो प्लीज बेटा अनम्यूट, है ना। बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा इतना। इंट्रक्शन, एक तो इंट्रक्शन मिल आपको क्लास में इतना मतलब सबसे पूछा जाता है, ऐसा मौका मिलेगा नहीं बेटा। तबिंदा फरहा खान, फरहा प्लीज अनम्यूट। यस सर। अभी तक जो पढ़ाया मैं समझ में आया बेटू? यस सर। हाँ, तो बताइए P एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 2.5 में क्या होगा, एंड प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2.5 में क्या होगा। तो पी एक्स लेस देन 2.5 में होगा 2/6। क्यों होगा? एंड सर क्योंकि यहाँ पे 1/6 का हर एक का लेना है था, इसमें सिर्फ 2.5 देखो 2.5 आएगा थोड़ा यहाँ पे, है ना। जी जी। यहाँ पे तो लेस देन बोला जा रहा है, तो इससे पहले वाला पूरा टर्म कम्युलेटिव होगा। यस सो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है कम्युलेटिव में CDF जो होगा यहाँ तक 2.5 के लिए उसको तो क्या होगा 1/6 + 1/6, क्लियर। और 2.5 P 2.5 के लिए बेटू क्या होगा? सर 0। 0 क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स में आया है तो इसमें आएगा नहीं। नहीं, क्यों नहीं आएगा? 2.5 तो 2.5 वाला 0 क्यों होगा ये बोले बताइए। इक्वल टू बोल रहा हूँ 2.5, नहीं सॉरी इक्वल बोल रहा हूँ, हाँ सिर्फ P एक्स नहीं दिया हुआ, P 2.5 0 होगा, लेकिन सही है, एकदम सही है, 0 होगा, लेकिन क्यों होगा? कौन बताएगा मुझे? चैट पे बताओ जल्दी, विल टेल।
सर क्योंकि डाइस पे 2.5 आने के चांस है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 ही होगी उस इवेंट। सो बंसिका और इसने बताया कि कुछ चांसेस नहीं है 2.5 के लिए, इसलिए 0 होगा। तो इसको बोलते हैं, याद रखना, इफ देयर इज नो सच इवेंट, इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सच इवेंट, इसको बोलते हैं इवेंट, इवेंट होने का चांस। तो बंसिका, कोई इवेंट होने का चांस जो है, इवेंट का होना, एक आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, ये सब आने के चांसेस हैं। बट 2.5, एक सिक्को को उछालूंगा, 2.5 आने के चांसेस नहीं है, यानी इसको बोलते हैं देयर इज नो सच इवेंट। प्लीज सब कोई लिख लीजिए, देयर इज नो सच इवेंट, राइट, देयर इज नो सच इवेंट। इसका मतलब ये होता है कि वो प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस ही नहीं है, राइट। इसलिए प्रोबेबिलिटी जो होगा वो क्या होगा बंसिका, तुमने सही बताया था, 0 होगा। लेकिन हाँ, इसलिए 0 होगा कि देयर इज नो सच इवेंट। क्लियर, एकदम सही। मुर्तजा वहीद, मुर्तजा वहीद, मुर्तजा वहीद, प्लीज अनम्यूट। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सबको वीडियो बोलूंगा ऑन करने के लिए, बिकॉज आई रियली डोंट नो कि आप लॉगिन हैं नहीं हैं। मैंने अभी फाइनल ईयर को यही किया है, मैंने सबको अपना वीडियो ऑन करना है। यस सर। हाँ मुर्तजा बताइए, 2.5 इक्वल टू 0 क्यों हुआ बेटू? हाँ मुर्तजा, फिर कहाँ चले गए यार? सर प्रेजेंटेशन ही मेरी दिख रही है। प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही है अभी? तो प्रेजेंटेशन में दिखाई नहीं रहा हूं, इससे पहले दिख रही थी। नो सर। नासित, नासित तुम बोलो, नासित। ठीक है मुर्तजा, तुम्हारे लिए मैं अभी शेयर कर दूंगा वीडियो, फिर है ना, आज से कर दूंगा मैं। यस सर। नासित, नासित प्लीज अनम्यूट। नीना वर्मा, नीना वर्मा। यस हाँ सर। हाँ बेटा, समझ में आया? यस सर। ओके, तो 2.5 क्यों 0 हुआ? बिकॉज देयर इज नो सच इवेंट। इवेंट, ओके, सो वेरी गुड। यदि मैं भी चाहूँ ना तो मैं भी ऐसे ही निकल जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे सबका देखना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। सो राइट डाउन, सो हेयर 2/6 एंड 2.5 इक्वल टू 0, जो नो सच इवेंट, जो मैंने सबने बताया। नाउ राइट डाउन द प्रॉपर्टी, लिख लो बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ सीडीएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ सीडीएफ। तो याद रखना, सीडीएफ का जो वैल्यूज है वो लाइज करता है 0 to 1। पहला प्रॉपर्टीज है कि एफ एक्स एक्स, जहां पे भी, याद रखना लाइफ में चरित्र, जहां पे भी एफ एक्स एक्स दे दिया जाए, एफ एक्स 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 दिया जाए और लिखे भी नहीं कि क्या है, तो समझ लेना ये सीडीएफ है। समझे बेटू चरित्र? यस सर। सो एफ एक्स एक्स है यानी सीडीएफ है, एंड उसका वैल्यू क्या हो सकता है? क्यूमुलेटिव 0 हो सकता है। किस कंडीशन में 0 हो सकता है बताओ चरित्र सबको? इन विच कंडीशन सीडीएफ में भी 0? तो जब वो इवेंट अगर ही ना हो तब। हाँ, देयर इज नो सच इवेंट, वेरी फैंटास्टिक। एंड 1 मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी का समेशन 0। ओके बेटू, यस सही है, आगे चलें। हेलो दूसरा सर। प्रॉपर्टीज, हाँ बोलो बेटा। सर थोड़ा सा रिपीट कीजिए, बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है ओके, तभी सर। ये वाला यहां तक सही था बेटू? पी एक्स एक्स 2.5 इक्वल टू 2/6। यस सर, यस सर। हाँ, नाउ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ सीडीएफ, राइट। सो प्रॉपर्टी ऑफ सीडीएफ में बेटा क्या हो सकता है कि जहां पे भी आपको एफ एक्स एक्स दिखे और सीडीएफ ना भी लिखे, तो समझ जाना ये आपको, यदि प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बात कर रहा है तो समझ जाना कि सीडीएफ के बारे में बात कर रहा है। यदि रो एक्स एक्स दिखे तो समझ जाना पीडीएफ के बारे में बात कर रहा है। एफ एक्स एक्स दिखे, समझ जाना सीडीएफ के बारे में बात कर रहा है। तो अभी मैं सीडीएफ पढ़ रहा हूँ। ओके बेटू, सही है? हाँ बेटा, अनम्यूट रहना, जैसे मुझे लगे कि हाँ आपका इंटरनेट कनेक्ट है। नाउ the values of CDF is lies between 0 to 1। मैक्सिमम क्या, मिनिमम क्या हो सकता है? 0, और मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1। तो बताओ बेटा 0 किस कंडीशन में हो सकता है? सर जब हम सर इंफिनिटी, if there is no such event then 0, Event occur. बाकी में 1। ठीक है, नाउ सेकंड, fx माइनस इंफिनिटी। तो मैंने बताया था अभी, माइनस इंफिनिटी में लेस देन x, मतलब माइनस इंफिनिटी टू 0 वाला जो वैल्यू होता है वो हमारा 0 ही होगा वैल्यू, जो मैं भी दिखाया था। तो लिख लो नो पॉसिबल इवेंट, माइनस एफ एक्स एक्स माइनस इंफिनिटी कहीं पे दिखे सीधे 0 वैल्यू डाल देना।
एफ एक्स एक्स इंफिनिटी दिखे, यानी 0 से इंफिनिटी वाला जितना भी वैल्यू हो, लेकिन यदि वो सीडीएफ है तो टोटल समीशन 1 ही होगा। कोई बोलेगा इनफाइनाइट तक जा रहा है, अरे भाई इनफाइनाइट तक जाए किसी में जाए, टोटल प्रोबेबिलिटी जो समीशन होता है 1 ही होता है। सो ऑल पॉसिबल इवेंट, यहाँ पे लिखना नो पॉसिबल इवेंट 0, ऑल पॉसिबल इवेंट 1। क्लियर बेटू सबको? Yes, sir. Okay, so now this is the two cases, all no possible event and all possible event. Now third is fx1 less than equal to fx2, and यदि x2 जो है, if x2 is greater than x1, so example है fx1, यदि सिंपल है, ये fx1 से बड़ा होगा fx2 जब x2 ग्रेटर देन x1 हुआ है। सिंपल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे x2 बड़ा है इसलिए x1 है। तो एक एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, यानी इसका मतलब क्या है कि जो आगे का फंक्शन होगा और सीडीएफ है तो पहले वाले से वैल्यू से बड़ा ही होगा। जैसे 2/6 ग्रेटर देन 1/6, 3/6 ग्रेटर देन 2/6, 4/6 इज ग्रेटर देन 3/6। समझ रहे हो मेरी बात? सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टीज। और इन चारों में प्रॉपर्टी में से हर बार कभी ना कभी आपको दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं की एक क्वेश्चन आया हुआ होगा 100%। सो प्रॉपर्टी ऑफ सीडीएफ का ये 4 है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, माइनस इंफिनिटी वाला जो है कोई इवेंट नहीं हो सकता, पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी वाला इवेंट हो सकता है, सारे इवेंट को जोड़ भी दें, ऑल पॉसिबल इवेंट को जोड़ भी दें तो वैल्यू 1 होगा। और ये सिंपल यहाँ पे लेस देन इक्वल टू x2 इसलिए है कि x2 बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे x2 greater than, so that we can write that x2 is greater than x1. So from the above properties you can write that fx 2.5 is less than equal to fx less than equal to 3.5. So if I will give the task, can you calculate fx की वैल्यू क्या होगा? So please calculate the fx 2.5 और fx 3.5, जिसको मैं बोलूंगा वही वैल्यू बताएगा। तो प्लीज 2.5 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होगा प्रोबेबिलिटी का? fx2, पहले ये बताओ मुझे fx 2.5 क्या होगा, जिसको मैं पूछूंगा वही बताएगा। fx लेस देन इक्वल टू 2.5 का वैल्यू क्या होगा एंड fx लेस देन इक्वल टू 3.6 का वैल्यू क्या होगा? सो पहला क्वेश्चन है आप लोग के पास कि जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। तो प्लीज नीना वर्मा प्लीज बताइए आप कि fx क्या था वैल्यू? fx 2.5 लेस देन fx 3.5, बताइए ये सही है या गलत है? पहला तो ये बताइए, प्रूफ करके बताइए सही है या गलत है। प्रूफ फ्रॉम दिस, इसको लेके, इस एग्जांपल को लेके। नीना प्लीज अनम्यूट बेटू। Yes, sir. हाँ तो जोर से बताइए ये रिलेशन सही है या गलत है, और सही है तो क्यों सही है? 5. बताओ। fx 2.5 fx 3.5, इसमें 3.5 बड़ा होगा कि 2.5 बड़ा होगा और क्यों? नीना बताओ, 3.5 वाला वैल्यू बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी में कि 2.5 वाला बड़ा होगा? 3.5 वाला। क्यों बड़ा होगा? fx x 3.5 इक्वल टू क्या? fx 3.5 इक्वल टू कितना? सर 3/6। 3/6, वेरी गुड। डरो मत, जो मैंने पढ़ाया है वही सिर्फ बोलना है तुमको। और fx 2.5 2/6। 2/6, तो 3/6 बड़ा या 2/6 बड़ा? 3/6। 3/6, तो इतना सोच क्यों रहे हो? तो हो गया, यानी प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी जो मैंने बताया वो सही है बेटू। यस सर। ओके नाउ अब एक क्वेश्चन लिख लो, आप सबको क्वेश्चन लिखो, जिसे पूछूंगा वही बताएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ fx 2.5 and find the value of fx 2.7. 2.5 and 2.7.
फाइंड द, लिख लेना सबको, वैल्यू लिख लो, एफ एक्स में फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.5 लेस देन इक्वल टू 2.5 लिखना, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 2.5 and x less than equal to 2.7. Please calculate. जिसको बोलूंगा उसको बताना है आंसर, 2.5 and 2.7. x less than equal to 2.5 and 2.7 पहला क्वेश्चन जो है हमारा, और इसको बताना है रसिका रैना, प्लीज अनम्यूट. यस सर. कैलकुलेट p x less than equal to 2.5, p x लेस देन इक्वल टू 2.7. बताइए कौन बड़ा? सर लेस देन इक्वल टू 2.5 का वैल्यू 2/6 है और लेस देन इक्वल टू 2.7 का भी 2/6 है, तो दोनों सेम ही हुए. हाँ, दोनों बोथ आर सेम. फंटास्टिक. सो क्लैपिंग सब इसको कर दो. इट्स रियली ग्रेट. यदि आपने ये समझ लिया ना तो बहुत अच्छा है. हम इसके बाद और क्लैपिंग करेंगे. इसके बाद एक प्लीज अनम्यूट कीजिए, जिसका नाम लूंगा मैं उसको अनम्यूट करना है. नासिक, तुम्हें अपना मेरा स्क्रीन मुझे देख पा रहे हो तुम? अच्छा ठीक है. रोल नंबर 19 इसरित जावेद, रोल नंबर 19 इसरित, प्लीज अनम्यूट बेटू. यस सर. हाँ, अब कैलकुलेट कीजिए P 2.5 एंड P 2.7. यस सर. P 2.5 एंड P 2.7 का वैल्यू बताइए क्या होगा. सर इसका भी अभी 2/6 ही होगा ना, क्योंकि ये इसका कोई इवेंट मैं नहीं जिंदा होगा. नहीं रह पाऊंगा, पता है. इसके बाद, आज के बाद तो मेरा सब खत्म. जो आधा घंटा मैंने पढ़ाया ना, सब खत्म. सोचिए फिर से बताइए. मैं सर इट विल बी, नहीं कोई नहीं बोलेगा, इसलिए बताएगी. एक मैंने क्वेश्चन जो पूछा ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. P सर 0 ब्रैकेट होगा में ना, P x लेस देन 2. हाँ, क्या बोले थे इसरित? सर 0 होगा ना, क्योंकि इसमें x नहीं है, इसमें सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यू दी है, तो हाँ, तो इसमें 2.5 और 2.7 हो ही नहीं सकता. तो इसको क्या हो नहीं सकता. क्या बोलते हैं बताइए सबको? नो इवेंट होगा सर इसमें. नो सच इवेंट इज पॉसिबल. सही है. यस सर. तो अब ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए. राइट. यस सर. हाँ, इसलिए सर पढ़ा रहे हैं आपको. नहीं तो क्या मतलब, ये सब चीजें तो आपने बीटेक में भी सुना होगा, है ना? यस सर. हाँ, लेकिन उस समय रैंडम प्रोसेस के नाम से ही लगता था अरे यार कहाँ से होगा, छोड़ो यार आगे चलते. अब देखना हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो होपफुली आईओसी समझ में आया. आगे चलें. यस सर. सर एक चीज पूछनी थी थोड़ी सी. यस, यू कैन आस्क. यस, टेल मी. सर जब हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था f of x 2.5 जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. जस्ट अ मिनट, स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर. हाँ बताइए बेटू, ये वाला. यस सर. जैसे हमने इसमें जब किया था पहला जो है, इसमें 2/6 आया था, क्योंकि 2.5 है तो 2.5 इज हियर, 2.5 हियर. सो लेस देन बोल रहा है, लेस देन तो है पॉसिबल. तो लेस देन यानी यहाँ से 2 से पहले तक, तो 1/6 प्लस 1/6. ठीक है सर, ये समझ. अब सर जो दूसरा क्वेश्चन आपने बोला वो भी तो लेस देन 2.5 था ना? तो नहीं मैम, मैंने क्वेश्चन पूछा मैम ध्यान से. हाँ, लेस देन 2.6 क्या पूछा? 2.7 है. 2.5 और 2.7 लेस देन 2.5 और 2.5. एक मिनट, सही. तो 2.5 लेस देन 2/6 और 2.7 भी यही आएगा, वो भी 2/6. सही तो सर. हाँ यस सर. और यदि सिर्फ 2.5 पूछा जाए तो कोई इवेंट ही नहीं है, कोई इवेंट नहीं होगा. यस सर. हाँ, क्योंकि ऐसा इवेंट इसलिए क्योंकि मैंने जो डाइस भेजा है, फेंका है, उसमें कोई 2.5 या 3.5 वैल्यू तो आ ही नहीं सकती ना. यस सर. यस सर. समझ में आ गया मैम? यस सर. और किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर कभी ऐसा बार बार मौका नहीं मिलता लाइफ में, है ना? फिर बाद में पूछेंगे तो मैं बताऊंगा भी नहीं अब, बिकॉज इतने सिर्फ 2 स्लाइड पढ़ाया हूं मैं अभी तक. 1 स्लाइड क्यों पढ़ाया हूं मैं? 1 स्लाइड 2 स्लाइड ही, बिकॉज दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट. आगे तो सब कर लेंगे. तो समझ में आया उसी? क्लियर है कॉन्सेप्ट? किसी को भी अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो प्लीज. ये मत देखो कि दूसरों को क्या आ रहा है. मैंने पहला क्या बताया, क्लास स्टार्ट कैसे किया, कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेरे क्लास में 10 CGPA एंड 6 CGPA, सब एक जैसा दिखोगे आफ्टर द रिजल्ट, राइट?
So not for GPA only, that as far as the knowledge concern also, मैंने पढ़ा स्टार्ट इसी से किया था। ठीक है चरित्र बाबू चले आगे। सर एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाँ बोलो बेटा। सर प्लीज ये वाला क्वेश्चन आप रिपीट कीजिए, आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? हाँ मैंने पूछा था कि फाइंड द p x लेस देन इक्वल टू 2.5, p x लेस देन 2.7 और p ब्रैकेट में x लेस देन नहीं, p प्रोबेबिलिटी 2.5, p 2.7, ये पूछा था। साइमा जी अनम्यूट कीजिए। यस सर। हाँ तो 2.5 और 2.7 कोई इवेंट नहीं है, बट लेस देन इक्वल टू वाला इवेंट है, तो उसके पहले जो भी इवेंट हुआ होगा वो सबका CDF हो जाएगा, क्यूमुलेटिव हो जाएगा। 2 से 2.5 से पहले इवेंट हुआ है, एक डाइस जो फेंका 1 आने का, दूसरा डाइस 2 आने का, तो पहला डाइस 1 आने का 1/6, दूसरे का भी 1/6 प्रोबेबिलिटी, तो दोनों प्रोबेबिलिटी मिलके बन गया 2/6। सही है मैम? यस सर। तो हाँ चरित कुछ बोल रहे थे, सही है, चलो चरित आगे चलो। यस सर यस। ओके सो होपफुली यहाँ तक सही है। वंशिका यहाँ तक सही है, आगे चलें। यस सर। तो इट्स वेरी गुड। इन लोगों को दिक्कत हो रही होगी, वंशिका चरित्र और 2-4 और जो है इनको दिक्कत हो रही होगी, अरे हमें तो आता ही है, दूसरे ये क्या हो रहा है। सो यस आ रहा है तो उसको रिफ्रेश करना है, और दूसरे के लिए भी, मतलब हम प्लेटफॉर्म ऐसा बना रहे हैं कि सब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। सो हेयर p x लेस देन इक्वल टू 2.5 और p x लेस देन 2.7, ट्रू और फॉल्स क्या होगा वंशिका? p x लेस देन 2.5 एंड p x लेस देन 2.7 ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। सो ट्रू टिक कर दीजिए। तो होपफुली सबने सब नोटबुक पे आप लिख रहे होंगे। तो एक चीज इससे समझ में आया, CDF डिक्रीजिंग फंक्शन है या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है वंशिका? CDF नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीजिंग में होगा, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 ऐसा करके जाता जाएगा। सो राइट डाउन, नोट करके लिख लीजिए अपने जिंदगी के हमेशा के लिए। तो दिस प्रॉपर्टीज इंडिकेट्स दैट CDF is non-decreasing function of x. So this property indicates that CDF is non-decreasing function of x. Non-decreasing function of x. सही है? तो पढ़ा सही है, आगे चलें। सही है बेटू, आगे चलें बेटू, पढ़ा। Yes. Okay. Now this is the general concept related to CDF. Now we will moving towards the probability distribution function. So please write down PDF. So please write down the PDF. So after CDF, we will concentrate about the PDF function, and the PDF is really important, बहुत ज़्यादा important है। CDF से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको PDF में दिखेंगे, और लेकिन आप PDF तभी निकाल पाएंगे जब आप CDF का कॉन्सेप्ट हो आपके पास। सो इसके बारे में थोड़ा पहले लिख लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे। उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। So write down probability distribution function, sometimes also called probability density function, पहला पॉइंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें लिख लो सब कोई प्लीज। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना, कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टोटली डिपेंड्स ऑन CDF, और उसका एक सिंपल क्या होता है, डेरिवेशंस होता है, डेरिवेशंस। सो रो एक्स एक्स इज इक्वल टू डी, जो आपका डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) by dx, राइट। तो पहले लिख लीजिए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। सो लिख लीजिए पहले why probability distribution function is required, उसके बारे में बता रहा हूं। A continuous random variables cannot be described by any mathematical equation. A continuous random variables cannot be described by any mathematical equation.
but we can definitely describe by the probability of CRB, describe the probability of CRB lying within a range around any possible values by a mathematical functions, right? So continuous random variables is very difficult to describe, but it can be described by the help of probability of CRB, and it can be, random probability distribution function is directly depends on cumulative distribution function. And if you want to find out the probability distribution functions, then probability distribution function is written as a rho xx is equal to differentiation of fxx dx, right? So this is really important. So if you know the value of fxx, then you can calculate the rho xx. Simple. So write down rho xx is equal to dfxx by dx, right? So from figure 1, इसका नाम है figure 1 बेटा, जो अपना मैंने पहले पढ़ाया है. This is the figure 1. ये है figure 1. From figure 1 on differentiating the, अब बताओ ये on differentiating the step function, ये जितने भी फंक्शन है वो क्या है बेटू? स्टेप फंक्शन. ये सारे स्टेप फंक्शन है ना, स्टेप फंक्शन. हाँ चरित्र, ये सारे स्टेप फंक्शन है बेटू. यस सर. तो फ्रॉम फिगर 1, तो डिफरेंशिएशन किसको कर रहे हो तुम? fxx क्या है? स्टेप फंक्शन. तो स्टेप फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है बेटू? सर इंपल्स फंक्शन. तो लिख लीजिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग द स्टेप फंक्शन वी विल गेट द इंपल्स फंक्शन. एंड फ्रॉम फिगर 1, ऑन द डिफरेंशिएटिंग द स्टेप फंक्शन वी विल गेट द इंपल्स फंक्शन, and magnitude of the impulse will be equal to the total executions of that function. Total execution of that function यानी सबका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 हो जाएगा, है ना? So from figure 1, so इतना कॉम्प्लेक्स ना करते हुए समझ लो कि how we can calculate the PDF. Probability distribution function कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नथिंग बट दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ CDF फंक्शन, एंड सिंस दैट वाज द स्टेप फंक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन इंपल्स आएगा. तो कोई मुझे बता सकते हो कि कैसा दिखेगा इसका ग्राफ? सो प्लीज प्लॉट द ग्राफ ऑफ रो xx. सो प्लीज प्लॉट द ग्राफ ऑफ रो xx. प्लीज प्लॉट कीजिए सब कोई रो xx का. तो फिगर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा दिखेगा? सिंपल इंपल्स दिखेगा, और उसका जो वैल्यूज है मैग्नीट्यूड, एक्सक्यूशंस का जो एक्सकर्शंस का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम जो है वो 1/6 होगा. तो प्लॉट कीजिए कैसा दिखेगा? एनीवन कोई बता सकते हो कैसा दिखेगा? कोई एनीवन प्लीज? हाँ, किसी ने खींचा? चलिए तो खींच बना लिया आपने? यस सर. तो द ग्राफ लुक लाइक दिस. इंपल्स है सबका ऐसा? चलिए तो आपका ऐसा ही ग्राफ था? यस सर. ओके, सो y एक्सिस पे लिख लीजिए रो xx and the value of 1/6, and at x axis is small x, and the value is 1 2 3 4 5 6, right? And this is the value. Okay, so hopefully सबने प्लॉट कर लिया होगा. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ PDF. सो लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ PDF.
सो पहला प्रॉपर्टी है इट शुड बी पॉजिटिव, राइट, इट शुड बी पॉजिटिव. सो रो एक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट वन, रो एक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एंड दूसरा प्रॉपर्टीज है ये, एक मिनट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिख लीजिए बेटा, यहाँ पे इन्फिनिटी छूट रहा है. सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रो एक्स एक्स dx इज इक्वल टू 1. माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रो एक्स एक्स इज इक्वल टू रो एक्स एक्स dx इज इक्वल टू 1. सो टोटल जो समेशन होता है पीडीएफ का वो क्या होगा बेटू, वो भी क्या होगा 1. सो एरिया इसको बोलते हैं बेटा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व. तो लिख लीजिए पीडीएफ का एरिया अंडर द कर्व क्या होता है वेंसिका, एरिया अंडर द कर्व यूनिटी 1. सो याद रखना कोई भी टोटल एरिया जो होगा वो 1 ही होगा. तो पीडीएफ का पूरा जो कर्व का अंदर जो एरिया होगा वो 1 होगा. वो कैसे निकालते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रो एक्स एक्स डीएक्स इज इक्वल टू 1, राइट, रो एक्स एक्स डीएक्स इज इक्वल टू 1, प्लस लिख लेना यहाँ पे. तो प्रूफ करके कौन बताएगा मुझे, प्लीज प्रूफ दैट. रो एक्स एक्स डीएक्स इज इक्वल टू 1, प्लीज प्रूफ. कौन करके प्रूफ दिखाएगा. सो प्लीज प्रूफ करके मुझे बताइए कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 होता है, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1. Who will prove this? ग्राफ ये जो नहीं, मैथमेटिकली प्रूफ करो ना बेटू, प्लीज मैथमेटिकली प्रूव दिस कि एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1. सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रो एक्स एक्स डीएक्स इज इक्वल टू 1, प्लीज प्रूव दिस. सो कैसे प्रूव करेंगे, कुड यू प्लीज टेल मी, anyone will be prove this value minus infinity to plus infinity rho x x dx is equal to 1. कौन बताएगा मुझे, प्लीज प्लीज चैट में बताओ, या अदरवाइज टेल मी, हु विल टेल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रो एक्स एक्स डीएक्स इज इक्वल टू 1 होगा, प्रूफ करके बताइए प्लीज. कौन बताएगा, राइट, बता सकते हो. हाँ चरित्र, सबा आप बता सकते हो प्रूफ बेटू. सर जहाँ तक आपने लिखा है ना रो ऑफ एक्स पर जब हम इस फंक्शन में डालेंगे उसका वैल्यू, यस प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ रो एक्स एक्स जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इसको पुट कर लीजिए. रो एक्स एक्स इज नथिंग बट इज द डी एफ एक्स एक्स बाई डी एक्स डी एक्स. पुट द वैल्यू ऑफ डी एफ एक्स एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स. सो डी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, राइट Charit, dx will be cancelled, right? Yes. So now minus infinity to plus infinity में put this value f x x, please. Now रो एक्सिस की जगह पे मैंने पुट कर दिया क्या, चलिए प्लीज अनम्यूट सवा प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी रो एक्स एक्स dx is nothing but dfxx by dx into dx, right बेटू. So now the put the value of fxx minus infinity to plus infinity, तो क्या होगा वैल्यू, क्या होगा सर dx जब हम कैंसिल करेंगे आई गेस इंटीग्रेशन फॉर इन्फिनिटी 1 माइनस इन्फिनिटी. हाँ तो fx प्लस इन्फिनिटी माइनस fx माइनस इन्फिनिटी होगा बंसिका, fx माइनस, तो fx प्लस इन्फिनिटी क्या है वैल्यू 1 और माइनस इन्फिनिटी क्या हुआ बेटू सर 0. तो क्या होगा 1 माइनस 0 क्या आएगा वैल्यू 1. तो जिंदगी में कभी भी हराना नहीं चाहिए. अब हमें कभी, मैं जब पढ़ता था तब मुझे कोई बोलता प्रूफ करने के लिए तो बोले यार प्रूफ कहाँ से, हमें तो पता ही नहीं है. सो वी नो दैट रो एक्स एक्स मैंने हमेशा बताया कि पीडीएफ इज टोटली डिपेंड्स ऑन सवा, किस पे, पीडीएफ इज टोटली डिपेंड्स ऑन सीडीएफ. तो याद रखना जब पीडीएफ देगा, जब पूछेगा तो सीडीएफ देगा, जब सीडीएफ देगा पूछेगा तो पीडीएफ देगा, यानी इसमें डिफरेंशिएशन हो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा सवा, क्लियर. So minus infinity to plus infinity rho x x dx is equal to 1 is nothing but fx infinity minus fx minus infinity, right? So this is the value. So fx x plus यहाँ मैंने minus infinity to plus infinity लिखा बेटू, minus infinity to plus infinity dfx by dx, तो ये वैल्यू आ गया fx x minus infinity to plus infinity fx plus infinity minus fx minus infinity. So इतिका fx plus infinity is equal to 1. And fx minus infinity is equal to minus infinity is 0. So value is 1. सही है बेटू. 1. Yes sir. तो प्रूफ कभी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कभी आप फंस भी जाएंगे तो ये बात याद रखेंगे, प्रूफ याद रखेंगे तो यू कैन एबल टू कैलकुलेट, राइट बेटू. Yes. Now last property is probability of x between x1 and x2.
सो राइट डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x जो है बिटवीन, यदि x जो है x1 एंड x2 के बीच में हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सो राइट डाउन p x1 less than x2, so nothing but integration x2 is a higher value, so x2 ऊपर x1 is नीचे, और rho x dx। इस प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं रैंडम ऑफ नॉइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉइज। सो कभी भी आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉइज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉइज एक लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू के बीच में लिमिट होता है। सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x1 x2 रो x dx। क्लियर? आयुषी सही है यहां तक? यस सर। तो प्लीज नोट डाउन कर रहे हो कि बस सुन रहे हो खाली? नोट डाउन कर रही हूँ सर। Okay, so this is the third properties, probability of x between x1 and x2. So p x1 और x2. Anyone have the doubt? Please let me know. किसी की आवाज आ रही है मुझे, please tell me. नहीं तो आगे चलते हैं। तो जो करवा चुका हूँ, तो क्वेश्चन लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखना है, प्लीज सबसे पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, अदरवाइज सॉल्व भी कर लेंगे। तो लिख लीजिए, कंसिडर द पीडीएफ कर्व, consider the PDF curve shown below and calculate the value of k, please. Consider the PDF curve. PDF curve मतलब क्या है आयुषी? किसका कर्व है? PDF का फुल फॉर्म क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्म है ना बेटू? हाँ आयुषी आवाज आ रही है? ठीक है। जसप्रीत प्लीज अनम्यूट। जी सर। तो निकालना है कंसीडर पीडीएफ कर्व, पीडीएफ गिवन कर्व शोन बिलो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। पीडीएफ का कर्व नीचे वाला कंसीडर करना है और के का वैल्यू कैलकुलेट करना है। बताइए, रो एक्स एक्स है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वैल्यू 4 है और ये वैल्यू के है। तो के का वैल्यू निकालिए जसप्रीत। तो कर्व नहीं दिख रहा है। क्या कौन क्या बोल रहे हो? सर कर्व नहीं दिख रहा है, जो जिससे क्वेश्चन करना है वो दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है? नो सर, दिख रहा है सर। आपको दिख रहा है स्लाइड पे बेटा? अटक गया है। ओके, मैं ये फिर सर से अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। एक मिनट, मैंने स्टॉप किया। म्यूट कर लीजिए प्लीज। प्लीज किसी का म्यूट नहीं है। जसप्रीत प्लीज म्यूट। यस सर। हाँ सबा बोल रही थी, अब स्क्रीन दिख रहा है बेटू? सर नायरा, यस सर दिख रही। हाँ दिख रही है ना? जल्दी कीजिए, मेरी 12 बजे फिर क्लास है बेटू, जल्दी कीजिए आप लोग। जिसका हो जाएगा बता देना। सर जो प्रोबेबिलिटी जो होती है एरिया अंडर कर्व जो होता है वो 1 होता है, तो जो इसकी जो इसका फॉर्मूला है हम उसमें पुट करेंगे वैल्यू। नहीं, एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू 1 होता है, तो ये जो है will be 8। आंसर विल बी 8। नहीं सर, फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो नहीं, देखो इंटीग्रेशन हो या एरिया हो, है ना बेटू? तो एरिया अंडर द कर्व, पहले तो एरिया निकालो ना, इसका एरिया निकालो ना बेटू। इसका एरिया क्या होगा? 4K होगा। 4K है ना? यस सर। और अब अंशिका हमने पढ़ा क्या है पीडीएफ फंक्शन से? पूरा जो एरिया है उसका 2 1 होना चाहिए, तो 4K इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो K इक्वल टू क्या आ गया? 1/4। सर 1/4। तो नाउ एक काम करो, बीच में से 0 जगह पे से एक लाइन खींच दो, इसको मिला दो जल्दी से। हाँ इतिका तुमको बताना है, यहां से एक लाइन खींच के यहां मिला दो।
यस सर। सुनाई दे रहा है इसका? 4 यस सर। और यहाँ से यहाँ तक मिला दो और सिर्फ ये वाला एरिया वो कर दो कलर, ये वाला से हाफ हो जाए। हाँ, तो आप बताइए k इक्वल टू वैल्यू क्या होगा? सो वैल्यू बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यस सर। ये बंसिका समझ में आ रहा है बेटू? यहाँ से मैंने यहाँ मिला दिया अब, और ये वाला एरिया निकालना है सिर्फ कर्व। हाँ सबा, हाँ सबको समझ में आ रहा है मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अब? हाँ बताओ इसका क्या वैल्यू आएगा k का? सर 1/2। सर हाफ ऑफ दैट 1/2 क्यों होगा? 1/2 इंटू 4 हाइट हो गया k इक्वल टू 1, तो 1/2 2 से कट जाएगा तो k इक्वल टू 1/2। चलिए तो समझ में आ रहा है बेटू मैं क्या पूछ रहा हूँ? यस सर। हाँ, और कभी कभी मेरे से छूट गया है, हमेशा याद रखना एरिया अंडर द कर्व को कलर से दिखाते हैं बेटा, कलर कलर कलर। तो यहाँ से जो मिला दिया हो तो मैं नीचे वाला कलर कर रहा हूँ, यहाँ वाला पूरा कलर कर देना प्लीज सब कोई। पहले वाले क्वेश्चन में पूरा कलर कर दो, दूसरे वाले में नीचे वाला कलर कर दो, ठीक है? और ये हर बार 2 मार्क्स में पूछ चुका है 2-3 बार क्वेश्चन। चलिए तो k इक्वल टू यदि उसका लेंगे तो 1/4 और नहीं तो a/2। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग प्लीज, और ये क्वेश्चन आपको सबको बना के करना है घर पे। क्या यार, दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए सब कोई। हाँ, कंसीडर द पीडीएफ कर्व शोन बिलो, और ये वाला कलर कर लो, लिखो पीडीएफ कर्व है तो y एक्सिस पे क्या होगा फरहा? fxx होगा या रो xx होगा? पढ़ा बेटू, अनम्यूट। सबा? यस सर। हाँ, तो पीडीएफ कर्व है तो रो xx होगा या fxx होगा? रो एक्सिस पीडीएफ और रो एक्सिस। वेरी गुड। अब यहां से एक ये y एक्सिस है बेटू, ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे वैल्यू ले लीजिए बेटा -2 से 1, और कर्व ऐसे खींचिए -2 से 1, फिर ऊपर सीधा थोड़ा, फिर ऐसे। बट एरिया अंडर द कर्व ये लीजिए सिर्फ -2 से 1 वाला जो वैल्यू है नीचे वाला वो कलर कर दीजिए। चलिए तो सिर्फ इसको कलर करना, नीचे वाले को, मैं ध्यान नहीं रहा। हाँ सिर्फ इसको, तो वैल्यू तो इसको सिर्फ कलर कीजिए और मुझे बताइए कि P फाइंड कीजिए, P x लेस देन इक्वल टू 1 क्या होगा? P x लेस देन इक्वल टू 1 क्या होगा? प्लीज जल्दी कीजिएगा, मेरे पास टाइम कम है, 10:37 हो गया। सो P x लेस देन इक्वल टू 1 क्या होगा वैल्यू? सर 0.3750। 0.375, 3/8 वैल्यू आया है क्या? यस सर, 3/8। वेरी गुड, फंटास्टिक। हाँ बताइए और किसका आ गया? चरित्र का आ गया सर 3/8। हैं सर 3/8 0.375। कौन बोल रहा है 3/8? सर राशिका। वेरी गुड वेरी गुड। बंसिका बना, इतिका? सर कर रही हूँ। इसरित क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटू? मैं इतिका और इसरित का नाम भूल जाता हूँ। इसरित आप लोग को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बाद में ज्वाइन किए हो, और पीछे वाला वीडियो फॉलो किया? यस सर। सो P x लेस देन इक्वल टू 1 क्या होगा जल्दी बताइए? थ्री बाई 8। सबका आ गया? किसका नहीं आया बेटू? जसप्रीत आ गया बेटू? यस सर 3/8। जी सर 3/8। ओके, जिसका नहीं आया है वो प्लीज आप इसको वैल्यू दे सकते हैं, नथिंग बट ये वैल्यू -∞ to
1 है तो -2 to 1 हो जाएगा, -2 to 1 आ जाएगा। और ये मैं जानता हूँ रो एक्स एक्स डी एक्स है। सो ये एरिया जो होगा 1/2 0.25 ये हाइट है, और ये बेस क्या है 1 -2, तो ये आ जाएगा वैल्यू 3/8। सही है, ओके। सो होपफुली मैंने आज के क्लास में एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक मिनट, स्क्रीन शेयर है ना मेरा? स्क्रीन दिख रहा था बेटू ये वाला? चलिए, तो स्क्रीन दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Dick. तो जिसने सॉल्व नहीं किया उसको प्लीज सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजी है। और मुझे लगता है कि जो गेट का तैयारी किए होंगे उस तरह से क्वेश्चन भी किए होंगे थोड़ा मोड़ा, लेकिन अब तो हम थोड़ा और हाई लेवल पे जाएंगे, बहुत आगे तक वो करना है, सॉल्व करना है। बट इट्स ओके, इज रियली इंपॉर्टेंट, बेसिक्स के लिए इज रियली इंपॉर्टेंट। So before Diwali, this is my last class, and I will communicate for the further process. So all the best to all of you, and happy Diwali to all of you. And please take care of yourself and your family. And hopefully, I have given some concept regarding your on the basic of the Gram-Schmidt procedures and different type of modulation scheme. Now I am moving towards the random process. I'm always try to involve and interaction with few peoples, so that we can provide the real time, the real time interactions, so that you can put your own problems and understood the values of this communication system. Very soon we will move towards the real time scenario. Due to COVID, we are not able to do some hands-on practice. We are not able to see my lab, so no issue. Hopefully, mathematics is a really core. I always focused regarding the mathematical modeling. If your mathematics is okay, then you can do anything. So hopefully you all understood the today's concept. So once again, thank you. I'm going to join